भारत के टॉप नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटीज में एडमिशन एक सपना है ना? चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। तो असल में क्या लगता है भारत के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट पाने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो लाखों स्टूडेंट्स के दिमाग में घूमता रहता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक एक करके। किसी भी सफर को शुरू करने से पहले मंजिल तय करना जरूरी है, राइट? और इंजीनियरिंग की दुनिया में वो मंजिल हैं भारत के टॉप एनआईटी। तो इस रेस में सबसे आगे कौन है? सरकार की अपनी एनआईआरएफ रैंकिंग हमें बताती है कि सीन क्या है। लिस्ट में सबसे ऊपर है एनआईटी तिरुचिरापल्ली, फिर राउरकेला और कर्नाटक। ये हैं वो बड़े नाम, वो बिग लीग्स, जहां देश के सबसे काबिल स्टूडेंट्स जाने का सपना देखते हैं। ओके, तो मंजिल तो तय हो गई, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी है? इन टॉप कॉलेजों में पहुंचने का इनाम क्या है? चलिए सीधे प्लेसमेंट के आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद करियर के कौन से दरवाजे खुलते हैं। 1.27 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पैकेज एनआईटी वरंगल के कंप्यूटर साइंस के एक छात्र को मिला था। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि सही कॉलेज और सही ब्रांच का कॉम्बिनेशन करियर को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। वाओ! और सुनिए, ये कोई एक बार की किस्मत वाली बात नहीं है। अगर हम एनआईटी वारंगल का पिछले 3 साल का प्लेसमेंट डेटा देखें ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। हाईएस्ट पैकेज हमेशा ऊंचा रहा है। औसत पैकेज भी देखिए 14 से 17 लाख के बीच टिका हुआ है और प्लेसमेंट रेट 75% से ऊपर। मतलब ये एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, वो है ब्रांच का चुनाव। कौन सी ब्रांच चुनी जाती है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये चार्ट देखिए, कंप्यूटर साइंस का औसत पैकेज है 22.63 लाख रुपए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से कहीं ज्यादा है। तो ये बात साफ है कि ब्रांच का चुनाव सीधे सीधे कमाई पर असर डालता है। तो सपने बड़े हैं, प्लेसमेंट्स भी शानदार हैं, लेकिन अब आते हैं एक रियलिटी चेक पर। इन टॉप सीटों के लिए मुकाबला आखिर कितना कड़ा है? इसका जवाब कट ऑफ के नंबर्स में छिपा है। इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? देखिए VINIT नागपुर। कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोजिंग रैंक थी 5809। वहीं दूसरी तरफ माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 39,303। सोचकर देखिए, एक ही कॉलेज लेकिन 2 ब्रांचों के बीच कंपटीशन में जमीन आसमान का फर्क है। और मुकाबला सिर्फ ब्रांच पर ही नहीं रुकता, कैटेगरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वही कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखिए, ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक है 5,809, लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए सिर्फ 416। इससे साफ पता चलता है कि एडमिशन की दौड़ में कैटेगरी का रोल कितना ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, हमने मंजिल देख ली, इनाम देख लिया और मुकाबला भी समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे? चलिए अब एडमिशन प्रक्रिया के नक्शे को आराम से समझते हैं। एडमिशन का पूरा रास्ता जोसा काउंसलिंग से होकर जाता है। प्रोसेस सीधा है, बस ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, जेईई मेन के रिजल्ट के बाद जोसा पोर्टल पर रजिस्टर करना। स्टेप 2, अपनी पसंद के एनआईटीज और ब्रांचों की लिस्ट भरकर उसे लॉक करना। फिर कई राउंड्स में रैंक, कैटेगरी और पसंद के आधार पर सीटें अलॉट होती हैं। सीट मिल गई, बस प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करके फीस जमा कीजिए और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लीजिए। एडमिशन पक्का। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकल कर आया? कुछ जरूरी रणनीतिक बातें हैं जिन्हें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब इस सारी जानकारी को अपनी रणनीति में कैसे बदलें? देखिए, टॉप एनआईटीज की कोर ब्रांचों के लिए 5,000 से 15,000 के बीच की रैंक का लक्ष्य रखना चाहिए। याद रहे, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी और चॉइस फिलिंग की स्ट्रैटेजी, ये सब मिलकर काम करते हैं। और अगर रैंक थोड़ी पीछे रह भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी है। मिड रैंक वाले एनआईटीज या दूसरी ब्रांचें भी काफ़ी अच्छे विकल्प हैं। और सबसे ज़रूरी सलाह, पिछले सालों के कट ऑफ डेटा का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट और असलियत के करीब चॉइस लिस्ट ज़रूर तैयार करें। तो इनाम भी सामने है और पूरा रास्ता भी। अब असली सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ एक छात्र अपना लक्ष्य कैसे तय करता है और उसे पाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाता है।